तो करते हैं आज इस वंडरफुल मॉर्निंग सेशन की शुरुआत। अभी तक हम जो चीजें सीख रहे हैं हमारे अवचेतन मन के बारे में, हमारे इमोशनल हेल्थ के बारे में, कैसे हमने स्विचेस क्रिएट किए कि हम किसी इरिटेशन में हो, किसी गुस्से में हो, किसी परेशानी में हो, किसी ने कुछ कह दिया तो हम उसके हर्ट में हो, हमसे कुछ गलत हो गया तो उसके गिल्ट में हो। तो कैसे हम उन चीजों से निकलें, उसके लिए हमने कुछ स्विचेस सीखे, कुछ टेक्निक सीखी कि कैसे हम वहां से निकल सकते हैं, अपनी एनर्जी को हम शिफ्ट कर सकते हैं। आज हम कुछ ऐसी चीजों के बारे में सीखेंगे जो हमें प्रिवेंट, अपने लिए कुछ प्रिकॉशंस लेने हैं। हमें कुछ बचाव की चीजों को पहले से समझ के चलना है। जब कुछ अच्छी चीजों के बारे में हम सोचते हैं तो हमें उसमें कुछ सावधानियां भी बरतनी पड़ती हैं। तो सबसे पहली सावधानी के बारे में आप लोगों से बात करूंगी। हमें अपने आसपास से एनर्जी सकर लोगों से और एनर्जी सकर एक्टिविटीज से सावधान रहना है। एनर्जी सकर एक्टिविटीज या एनर्जी सकर लोग कौन हैं? वो लोग जो नेगेटिव रहते हैं, जिन लोगों को अभी इन टेक्निक्स के बारे में नहीं पता, जो चिड़चिड़ाए रहते हैं, जो गुस्से में रहते हैं, जो हमेशा कुछ भी बोल देते हैं, जिन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता सामने वाले का को कितना बुरा लगने वाला है। आपकी एनर्जी को जो सक कर लेते हैं, ऐसी सिचुएशन और ऐसे लोगों से हमें सचेत रहना है। हम उन्हें छोड़ के नहीं भाग सकते। हमारे अगर घर में ही, हमारे परिवार में ही कोई ऐसा है तो हम उसे छोड़ के तो नहीं जा सकते। हमारे ऑफिस में कोई ऐसा है, बॉस ही सपोज ऐसा है, तो हम उसे छोड़ के तो जा नहीं सकते। तो हमें उनसे कैसे सावधान रहना है और ऐसी एक्टिविटीज में हमें अपने आप को कैसे जागरूक रखना है। तो पहले तो हम आइडेंटिफाई कर लें कि आजकल मेरी एनर्जी कहाँ कहाँ सक हो जाती है। मैं अपनी एनर्जी को कहाँ कहाँ सक करती हूँ। क्या मैं पूरे दिन रील्स को स्क्रॉल करने लगती हूँ? फोन उठाया और मैंने रील्स देखनी शुरू कर दी। किस टॉपिक पे देख रही हूँ मुझे नहीं पता, लेकिन पिछले 2 घंटे मैंने उन रील्स को देखने में बर्बाद कर दिए। मैं भी 2 घंटे से भी ज्यादा, क्योंकि स्टॉक तो इतना है। आप पूरे दिन नॉन स्टॉप अगर रील्स देखना चाहोगे तो भी रील्स आनी बंद नहीं होंगी। यूट्यूब पे, फेसबुक पे, हर जगह रील्स का भरमार है। असंख्य रील्स भरी पड़ी हैं, अधिकतर किसी किसी टॉपिक पे बहुत सारी रील्स। तो अब मैं अपने आप को सजगता से ये देखूंगी कि मैंने अपनी एनर्जी कहाँ सक करा दी। आज की मेरी एनर्जी कहाँ गई? रील देखने में भी तो मेरा पैसा, समय और एनर्जी जाती है। थकते भी हैं, नींद आ जाती है बहुत देर तक लगातार अगर हम रील्स देखते रहे। और वो जो समय है, जो 2 घंटे थे, जिसे मैं अपनी ग्रोथ पे यूज कर सकती थी, जिसे मैं अपने लिए कुछ बेटर सीखने में या बेटर सीखा हुआ इम्प्लीमेंट करने में यूज कर सकती थी, मैं वो नहीं कर पा रही। तो हमें चेक करना है कि पूरे दिन में मैं ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो फोन में देखती हूँ, किसी भी साइट पे जाके देखती हूँ, फेसबुक पे कितनी देर रहती हूँ, यूट्यूब पे कितनी देर रहती हूँ, और जो रहती हूँ आप चेक करना अपनी हिस्ट्री में जाके कि आपने पूरे दिन में क्या देखा, वो क्या था। वो आपकी हैप्पीनेस को बढ़ा रहा था, आपकी हेल्थ को बढ़ा रहा था, आपकी नॉलेज को बढ़ा रहा था, या सिर्फ आपको आसपास की सारी इंफॉर्मेशन दे रहा था। आपकी जिंदगी में सिर्फ वो इंफॉर्मेशन आ रही थी जिन्हें आप जिंदगी में कभी यूज करने वाले नहीं हो। तो ये पहली सजगता है आज हमारी कि हम खुद को चेक करें कि ऑनलाइन हम जो रहते हैं हम उस वक्त क्या देख रहे हैं। तो अगर आपकी जर्नी आपने अपनी डिसाइड करी है कि मेरी जर्नी मेरी मेंटल पीस, मेरी फिजिकल हेल्थ और मेरे जीवन की बाकी सारे जो इमोशनल हेल्थ है उसकी ग्रोथ के लिए मुझे अपनी शुरुआत करनी है, तो हमें सजग होना पड़ेगा। कोई पोस्ट अच्छी लगी, बहुत नकारात्मक पोस्ट है, बहुत नकारात्मक पोस्ट है, उसका अगर आप देखो, लेकिन आपको अच्छी लगी क्योंकि वो आपकी सिचुएशन से मैच कर रही है। आपने पढ़ा उसको, बोला वाह क्या बात कह दी इसने, और आपने फटाक से जाके फेसबुक पे उसको पोस्ट कर दिया। अभी मैं नाम नहीं लूंगी, हमारे बीच में कुछ लोग हैं जो करते हैं इस चीज को और वो समझ गए होंगे मैं किसकी तरफ जा रही हूँ। तो अब क्या किया, क्या आपने आपने पहले तो जब वो पढ़ रहे थे ना, वो उस पूरी फीलिंग को ले लिया। आपने अपने अंदर को के इमोशन को उस भाव में ले गए, क्योंकि आपने उसको देख के क्या किया, वाह ये तो वही बात है जो मेरे अंदर चल रही है, ऐसा ही तो हो रहा है मेरे साथ। आपने अपना पूरा इमोशन उस सेंटेंस में, उस वाक्य में ले जाके कर दिया। यानी कि आपने उसको एक बहुत पावरफुल एक बॉम्ब को
प्लान करके फेंक दिया यूनिवर्स में, अब वो फटेगा ही। ठीक है, जब आपने उसको पोस्ट किया, आप जैसे और 10 लोग होंगे जिनके जीवन में वैसी सिचुएशन चल रही होंगी, जो उसे कोरिलेट करेंगे, वो पढ़ के वो भी बोलेंगे वाह क्या बात कह दी, यही तो मेरी जिंदगी में चल रहा है। वहां पे भी वो बॉम्ब्स इकट्ठे हो जाएंगे और उन जगहों पे भी वही एनर्जी क्रिएट हो जाएगी। तो आपने अनजाने में कौन से बीज डाल दिए, जाने अनजाने आपने अननोइंगली कौन कौन से बीज अपने आसपास बिखेर दिए। अब थोड़े से हम सजग होंगे। कल हमने सीखा था ना कि जो हम बोते हैं वो बढ़ के मिलता है। जो हमें चाहिए हमें वही देना शुरू करना पड़ेगा। तो हमें क्या चाहिए? क्या हमें वो इरिटेशन चाहिए? क्या हमें वो पेन चाहिए जो हमारे उस पोस्ट में हमारे साथ को रिलेट कर रहा था? क्या हम वैसे ही और रहना चाहते हैं? ये हमें खुद से पूछना पड़ेगा। और उसके बाद हमें उन चीजों को स्प्रेड करना होगा। पढ़ के पढ़ा है, अच्छा लगा है, हाँ ऐसा था मेरी जिंदगी में, ऐसे उसको लेना है, ऐसा चल रहा है। अगर अभी भी चल रहा है तो भी आप ये कह सकते हो हाँ ऐसा चल रहा है, लेकिन आई एम रेडी टू स्विच इट। मैं अब इसको चेंज करने का प्रयास कर रही हूँ, सीख रही हूँ तरीके, तो ये अब बदलने वाला है। तो हमें उसे छोड़ना तो पड़ेगा। देखो कोई भी गंदगी है, आपने कहीं हाथ लगाया, वहां बहुत दिन से डस्टिंग नहीं हुई है और आपके हाथ पे धूल आ गई, आप कितने सेकंड तक उस धूल को, कितने मिनट तक उस धूल को अपने हाथ में लेके घूमोगे? जब तक आप वहां डस्टिंग कर रहे हो। या तो अगर आप कहीं गए हो, किसी दूसरे के घर गए हो और वहां से आपको लगा यहाँ धूल थी और आपके हाथ पे लग गई, मेरे से सभी एग्री करेंगे कि विद इन सेकेंड हम उस हाथ को झाड़ते हैं। हम एक सेकंड से ज्यादा उस गंदगी को अपने हाथ पे नहीं रखते, वो कुछ भी हो सकता है। तो जो दिखने वाली गंदगी है उसको हम विद इन सेकंड झाड़ते हैं। तो जो अंदर जाके बाद में भी सड़ेगी, बाद में भी हमारे जीवन को परेशान करेगी, उस एनर्जी को, उस नेगेटिविटी को हमें कितनी देर होल्ड करना है, ये हमारा अपना डिसीजन। कितनी देर हम पकड़ के रखें वो नेगेटिव थॉट, वो नेगेटिव इमोशन, झाड़ो उसको भी वैसे, हट चल जा, लिटरली उसको पढ़ा और चल जा, मेरे लिए नहीं है ये, मुझे आगे इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ने वाली, क्योंकि मुझे वहां से हट जाना है। मैं तो वहां से हटने का डिसीजन ले चुकी हूँ, तो मैं क्यों उसको रखूं? तो इस तरीके से हमें उन एनर्जी सक्कर, हमें नहीं पता चलता लेकिन वो हमारी बहुत सारी एनर्जी सक कर लेती है। वो इमोशन, हमें बार बार वो चीजें याद आती रहती हैं। कोई गाना होता है, वो गाना हमें बार बार आता रहता है, क्योंकि वो हमारे उस समय इमोशन से मैच कर रहा होता है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, वो वही गाना गाते रहते हैं। मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि एक गाना था, मुझे किसी ने भेजा, मेरे भाई ने मुझे सुनाया, और वो मूवी थी 1920, जो मूवी आई थी उसका गाना था। अभी तो मुझे याद भी नहीं आ रहा। तुझे मैं प्यार करूं और कितना प्यार करूं, कि जब तलक मैं जीऊं तेरा इंतजार करूं। वो गाना था, उसके स्वर बहुत अच्छे लगते थे उस समय। और क्योंकि मेरे हस्बैंड उस समय मोस्टली बाहर रहते थे, टूर पे रहते थे, तो वो गाना मैंने अपने इमोशन से को रिलेट किया उस वक्त। बहुत पुरानी बात हो गई है। और मैं उसको, आप सोचो, लूप में लगा के सुनती थी। मेरे फोन में वो नॉन स्टॉप, एक बार खत्म होता था फिर चल जाता था, 1 घंटा 1.5 घंटा चलता रहता था, चलता रहता था, साथ साथ गाती रहती थी, फील करती रहती थी। कई बार मेरे मेरे शॉप पे वर्कर्स थे, वो कहते थे मैम गाना चेंज कर दो, बहुत देर से चल रहा है ये। तब मैं जाके उसको बदलती थी। अब मैंने थोड़े दिन बाद देखा कि वाकई में वो जो पहले वो वीकली आ जाते थे, अब वो 20-20 दिन में आ रहे हैं, वो 25-25 दिन में आ रहे हैं, जो हर हफ्ते आ जाते थे। तो मैंने अपने लिए क्या क्रिएट किया कि तेरा इंतजार ही करती रहो। मैंने वो एनर्जी क्रिएट करी, और मेरे आसपास की सिचुएशन, क्योंकि मेरे इमोशंस जुड़ जाते थे उससे, मैं बड़े मन से गाती थी, बड़े धुन में गाती थी। तो ऐसे ही हमारे को जो सिचुएशन चल रही होती है, वो गाना मुझे हमेशा इसी तरीके से एग्जाम्पल की तरह याद आता है। तो जब भी मैं कोई नेगेटिव सॉन्ग सुनती हूँ, तो मैं एक पूरा गाना भी नहीं सुनती आज की डेट में, तो स्विच कर देती हूँ उस नेगेटिव सॉन्ग को। पॉजिटिव, जो मोटिवेट करें, जो एनर्जी को क्रिएट करें, जो हमें धन्यवाद की फीलिंग में रह जाए, जो हमें शक्ति से, डिवाइन से जोड़े, प्रेयर्स से जोड़े, मैं उन गानों को सुनती हूँ। कम से कम वो कुछ नेगेटिव तो क्रिएट नहीं करेंगे और एक पॉजिटिविटी की तरफ मुझे लेके जाएंगे। तो चेक करेंगे कि पूरे दिन में कितनी देर हम ऑनलाइन रह के क्या स्टफ देख रहे हैं, क्या वो मेरे उस लक्ष्य के लिए, अगर मैंने हेल्थ इंप्रूव करने का लक्ष्य लिया है, तो क्या ये जो मैं देख रहा हूँ ये मेरे हेल्थ में किसी तरीके से कंट्रीब्यूट करने वाला है? क्या ये जो मैं देख रही हूँ ये मैंने अगर पैसे की सिचुएशन को सुधारने का लक्ष्य लिया है, तो क्या ये इससे मेरे को कहीं से कुछ इनकम सोर्स जनरेट होने में, कहीं पर इस चीज की इंफॉर्मेशन से फायदा होगा क्या? या उसके अलावा मैं कुछ और चीजें करूँ?
कोई और टेक्निक ढूंढ सकती हूँ, कोई काम ढूंढ सकती हूँ ऑनलाइन, जिससे मेरे पास कहीं से एक एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम बने। या मैं कुछ ऐसी टेक्निक सीख सकती हूँ जिससे मेरी धन की जो एनर्जी है, मेरी जो मनी की जो साइकोलॉजी है, मेरे अंदर जो मनी की बिलीफ्स गए हुए हैं, मैं उनको चेंज करूँ। मैं ऐसी कुछ चीजें देखूं, मैं कोई मंत्र ऐसा ढूंढूं कि जो मेरी हेल्थ को अच्छा करे। तो एनर्जी सकर सिचुएशन से, एनर्जी सकर लोगों से दूर रहना है। तो सबसे पहला एनर्जी जो थी मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी, ऑनलाइन वाली एनर्जी। कहाँ पर हम अपनी एनर्जी को सक कर देते हैं, कौन से लोग, कौन सी चीजें हैं जो हमारी एनर्जी को सक कर देती हैं। दूसरी दूसरी एनर्जी सकर सिचुएशन होती है कि हम बहुत ज्यादा टालू चीजों में पूरा टाइम निकाल देते हैं। हमने कुछ डिसाइड किया है, करना भी होता है और हम कर भी पा सकते हैं उसको, लेकिन कई बार हम उसे बिल्कुल जब परफेक्ट हो जाएगा तब हम करना शुरू करेंगे, या ये हो जाएगा तो हम करना शुरू करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अफर्मेशंस लिखनी है, तो हम सोचें कि पहले एक नई डायरी लेके आएंगे, जब नई डायरी या नई कॉपी आ जाएगी तभी मैं अफर्मेशंस लिखना शुरू करूंगी। नहीं, अभी आपके पास एक कोई ब्लैंक पेपर होगा, बीच में से किसी पुरानी कॉपी में से 2 पेज निकालो, आज का तो लिखो ना, आज के दिन का तो लिखो, आज तो लिखना शुरुआत करो। तो वहां पर भी क्या होता है, हमारे दिमाग में क्या चलता रहता है, मुझे करना है, मुझे करना है, मुझे करना है। जब किसी चीजों को हम पोस्टपोन करते हैं और वो हमारे दिमाग में समझो एक बैगेज की तरह, हमारे सर के ऊपर एक बोझ की तरह रखा रहता है, क्योंकि दिमाग हमें अवचेतन मन से हमने बोला था मुझे ये करना है, तो अवचेतन मन हमें याद दिलाएगा। उसका तो काम है हमें याद दिलाना। वो हमें उस सिचुएशन की तरफ लेके जाएगा, और हमारे अंदर क्या टेंडेंसी है कि हम उन चीजों को पोस्टपोन कर रहे हैं, हम उन चीजों को होल्ड कर रहे हैं। तो हमें बोझ महसूस होगा, हम वहां पर परेशान फील करेंगे, वहां पर हमारे साथ में चीजों में उलझाव आ जाएगा, एनर्जी हमारी लीक हो जाएगी, हमारी एनर्जी उधर सक हो जाएगी। तो हमें चेक करना है कि पूरे दिन में कितनी देर मैं प्रोकास्टिनेशन या चीजों को टाल रही हूँ, कौन कौन सी चीजें हैं जिन्हें मैं जीवन में पोस्टपोन करती हूँ। अपनी खुद ही चेक कर सकते हैं, और अपनी करेंगे तो हम ईमानदारी से करेंगे, और बुरा भी नहीं लगेगा। जब कोई दूसरा बताएगा तो हमें बुरा लगेगा, दूसरा बताएगा तो हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे उसको। जब हम खुद से बैठ के सोचेंगे कि कौन कौन सी ऐसे काम हैं जो मैं कर सकती हूँ लेकिन मैं नहीं करती, मैं उन्हें बहुत समय से पोस्टपोन करती चली आ रही हूँ, बहुत समय से मैं करने की सोचती हूँ लेकिन मैं उन कामों के लिए अभी भी होल्ड किए हूँ, अभी भी मैंने वो शुरू नहीं किया। और कोई भी चीज आप देखोगे वो परफेक्ट होती नहीं है, कभी भी किसी भी चीज को आप देखोगे वो परफेक्ट नहीं होती, उसमें और ज्यादा सफलता, और ज्यादा इम्प्रूवमेंट की, और ज्यादा बेस्ट होने की गुंजाइश होती है। लेकिन हम जब शुरू कर देते हैं तो वहां से हमारे पास बहुत सारी चीजें बढ़नी शुरू हो जाती है। ठीक है। तो दूसरी चीज हमने क्या नोट की कि हम अपनी अ, टालने वाली चीजों को, प्रोकास्टिनेशन वाली चीजों को अ, हम ऑब्जर्व करेंगे कि हमने कहाँ से अपनी एनर्जी को सक किया। तीसरी चीज करेंगे कि हमें किसी, हमारे घर में कौन कौन ऐसे लोग हैं जिनकी वजह से मेरी एनर्जी लीक हो जाती है, जिनके साथ में मैं ज्यादा समय बिताती हूँ और उन लोगों को चेंज करने की कोशिश कर रही हूँ। मैं उन लोगों के लिए ये सोचती हूँ कि ये बदल जाए तो मेरी जिंदगी बदल जाएगी। तो वहां पे कितनी देर मैं अपने आप को इन्वॉल्व करती हूँ, ये हमें सोचना है, देखना है, ऑब्जर्व करना है। कई बार होता है हम बहुत सारी चीजों को चेंज करते हैं और हमें लगता है क्यों ना करें भाई, ये हमारे अपने हैं। पर सबकी अपनी अपनी जर्नी है। एक बच्चा जो अभी चलना सीख रहा है, अगर हम उसके ऊपर दूसरे बच्चे का बोझ डाल दें कि इसको भी पकड़ के लेके चल, तो वो तो बेचारा कभी नहीं चल पाएगा। अगर वो चलने लगेगा तो वो उसको भी खींच लेगा। तो हमें अपने आप को भी मानना है कि अभी हम, ये जो शिफ्ट वाली जर्नी है इसमें हम अभी स्टार्टर वाली, टुडलर वाली स्टेज पे हैं। हमें उनके लिए प्रेयर करनी है कि उनके जीवन में भी वो सहजता आए, वो जिस चीज से परेशान है ईश्वर उन्हें उस चीज से फ्री करे, उनके जीवन में बेस्ट चीजें लाए। हमें अपने अंदर से उनके लिए वो प्रार्थना करनी है। जब कभी भी वो हमें दिख रहे हैं और परेशान दिख रहे हैं तो हमें, अच्छा श्री मैम कह रही है, मैम अपनी पुरानी बातें या गलत मैटर बार बार बोलना, रिपीट शेयर करते तो अवॉइड करें। यस, 100%। खुद को भी ना बताएं, दूसरों को बताना तो बहुत दूर की बात है, खुद को भी ना बताएं। और वो जब जाग जाग जाएंगे ना तभी अच्छा है। सब करते हैं, मैं भी करती थी, अभी भी कर जाती होंगी कुछ सिचुएशन पे। अभी भी मेरे हस्बैंड की हेल्थ के बारे में लोग पूछते हैं ना कि क्या हुआ, तो पहले मैं डिटेल में बताती थी ये हुआ था। अभी मैं बताती हूँ कि मल्टीपल इश्यूज हो गए थे
और अब वो ठीक हो रहे हैं, अब कोई नहीं उस बात को अब डिस्कस नहीं करते, ऐसे करके मैं उन चीजों को रोक देती हूँ। पर वो होता है ना, जिन लोगों को सिंपैथी ऐसे ही दिखानी होती है, वो उसका बेचारे को पूछेंगे हिला हिला के, हाँ बता तुझे क्या हुआ, उन्हें लगता है बात करके इसका दुख हल्का हो जाएगा, वरना ये सोचेगा मैंने तो इससे पूछा भी नहीं। लेकिन हमें पता है ना, हमें उसे रिपीट ही नहीं करना है। तो हम अपने उस दुख को, उस परेशानी को रिपीट नहीं करेंगे, इवन अपने सामने भी नहीं करेंगे। अपने से भी कमिटमेंट करना है, क्योंकि हम सबसे ज्यादा टॉर्चर तो खुद को कर रहे हैं ना, उस चीज को रिपीट कर करके। तो वो तो बिल्कुल ही नहीं करना है। एनर्जी सकिंग का ये अभी अगला मेरा स्टेप था, कि हम पूरे दिन खुद से क्या बात करते हैं, उन बातों पे हमें फोकस करना है। सेल्फ टॉक क्या होती है? हम पूरे दिन में सबसे ज्यादा बात खुद के साथ करते हैं। आप जितनी बात अपनी मम्मी से, पापा से, हस्बैंड वाइफ से, वाइफ हस्बैंड से, एक अपने माँ बाप बच्चों से, सामने वाला भी अपनी पुरानी बात रिपीट करने वाले को अवॉइड करें। हाँ जी, हाँ जी। नहीं, वो कर रहा है, वो उसको उस समय ब्लेस करते रहो, आपको उसको लेना नहीं है। वो कूड़ा फेंक रहा है, आप क्या करोगे? हटाओगे ना। अगर कोई आपका ऐसा है जो आपके ऊपर कूड़ा फेंक रहा है, तो आप क्या करोगे? हटाओगे उसको ऐसे करके। आप आने थोड़ी दोगे, आप रोकने की कोशिश करोगे। तो यहाँ रोकने की कोशिश क्या है, कि हमें उस वक्त वो जो बोल रहा है उसके लिए ब्लेसिंग्स भेजनी है, उसके लिए प्रेयर करनी है, कि ये अभी इसको जो भी आप उसकी परेशानी है, उसकी उस परेशानी का इसके पास सॉल्यूशन पहुंचे, ये भी सहज हो जाए, ये भी सरल हो जाए, इसके जीवन में भी वो बेस्ट इंफॉर्मेशन आए, इसको भी वो ट्रिक्स मिल जाए जिससे वो इस पेन से फ्री हो जाए। ऐसे करके हम उसके लिए प्रेयर कर सकते हैं, और हम जो बेस्ट उसके लिए कर सकते हैं वो भी करें। हमें लगता है कोई बुक पढ़ के इसको अच्छा हो सकता है, कोई रिकॉर्डिंग है, कोई ऐसी कोई यूट्यूब का कोई लिंक है जो हम इसे भेजें और इसको शिफ्ट मिल जाए, तो हम वो भेज सकते हैं उसको। हम कह सकते हैं कि ये देखो आप, इससे आपको थोड़ा रास्ता दिखेगा। हमें उसमें इन्वॉल्व नहीं होना। सबसे बड़ी बात यह है, हमें अपनी एनर्जी को वहां प्रोटेक्ट करना है। अभी मैं बात कर रही थी सेल्फ टॉक के बारे में, क्योंकि हम पूरे दिन खुद से क्या बात कर रहे होते हैं, वो हमारा जीवन बना देती है। वो हमारे जीवन में आगे की सिचुएशंस को क्रिएट कर देती है, हमारी एनर्जी को उस डायरेक्शन में चैनलाइज कर देती है जो हम सोच रहे होते हैं पूरे दिन। खुद को हम अपने बारे में क्या बता रहे हो, हम खुद को क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं, या हम खुद को अप्रिशिएट कर रहे होते हैं, हम अपने अंदर उस एनर्जी को बूस्ट अप कर रहे होते हैं, क्या कर रहे होते हैं? क्या हम ओवर थिंकिंग कर रहे हैं? सेकंड जो मेरी नेक्स्ट जो मेरा टॉपिक है, कि हम ओवर थिंकिंग कर रहे हैं क्या? पिछले एक टॉपिक को जो हमें हर्ट हुआ था, कोई एक पॉइंट हर्ट हुआ था, उस पे हम कितनी देर से लगातार 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 सोच रहे हैं। जो मैंने कल बोला था कि जब हम सोच रहे होते हैं तो हमारे साथ में, जी गौरव जी, ऑलवेज पॉजिटिव थिंकिंग रखेंगे। मैं कहती हूँ 70% तो रखो। 30% में अगर कुछ ऊपर नीचे नेगेटिव आ रहा है, जा रहा है, तो चलेगा, लेकिन 70% सिचुएशन में तो हम रखो। 100% नहीं रख सकते, तो 70% तो हमें रखना है अपने आप को, कि हम कैसे शिफ्ट होए। उसी की टेक्निक्स हम लगातार सीख रहे हैं। जैसे मैंने कल आप लोगों के साथ शेयर करा था कि हमारी जिंदगी में 90% डर, 90% वो चीजें कि कहीं ऐसा ना हो जाए, जिस डर से हम डरे रहते हैं, वो आके ऐसे ना बोल दे, वो मुझे ये ना कर दे, वो मेरे ऊपर केस ना कर दे, वो मुझे आके मेरे से इतने पैसे ना मांगने लगे, उसने आके ऐसे कर दिया तो मैं क्या करूंगा। उसके बाद हम सोचते रहते हैं मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा, मैं वहां चला जाऊंगा, मैं फोन नहीं उठाऊंगा, मैं उससे ऐसे बोल दूंगा, मैं 4 जवाब दे दूंगा। पता नहीं क्या 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 मेरे अंदर चल रहा होता है, और कितनी एनर्जी जा रही होती है उसकी उसमें। उस सब वो जिंदगी में कभी नहीं होगा। आप ईमानदारी से सारे लोग सोच के देखना, कि कई बार जब आपके अंदर बहुत चिंता या बहुत डर या बहुत परेशानी के भाव थे, आपने क्या क्या सोचा था? क्या वो सब हुआ जीवन में? नहीं हुआ वो। लेकिन हमने वो पेन झेला, हमने वो पेन वैसे ही एक्सपीरियंस किया जैसे टीवी पे चलने वाली किसी सीन को हम महसूस करते हैं। कोई डांस कर रहा होता है तो हम खुश महसूस कर रहे होते हैं, कोई हमें कोई प्यार दे रहा होता है अपनों को तो हम खुश महसूस कर रहे होते हैं, और कहीं किसी के साथ कुछ मिसहैपनिंग हो गई होती है तो हम दुखी भी हो रहे होते हैं। उस सीरियल में या कहीं पर किसी की डेथ हो जाती है तो हम वो दुख अनुभव करते हैं। तो वो ही सेम चीज हम उस समय, जब हम वो सोच रहे होते हैं, हम लगातार लगातार उस टॉपिक पे अपना ओवर थिंकिंग कर रहे होते हैं, तो वो कभी नहीं होगा। लेकिन हमने उस दर्द को बेवजह बेमाने अपने जीवन में जी लिया। उतनी देर हम जी रहे थे उस दर्द को, उतनी देर हम एक्सपीरियंस कर रहे थे, खुद को टॉर्चर कर रहे थे। तो ओवर थिंकिंग अगर हम करते हैं तो पहले देखना है खुद को, कि क्या मैं ओवर थिंकिंग करती हूँ। एक्सेप्ट करना है कि हाँ,
मैं करती हूँ ओवर थिंकिंग, फिर सोचना है कब कब करती हूँ, किन सिचुएशन में मेरी ओवर थिंकिंग शुरू हो जाती है। तो उन सिचुएशंस में मुझे अपने आसपास कुछ चीजें क्रिएट करनी है। एक और चीज बताती हूँ, अगर ओवर थिंकिंग होती है और याद नहीं रहता, तो आप अपनी किसी फिंगर पे या आप अपनी कलाई पे कोई धागा कस के बांध लो। थोड़ा सा, इतना भी कस के नहीं कि खून रुक जाए, लेकिन हल्का सा ऐसे कि आपको वो बंधा हुआ महसूस हो। या आप कुछ भी ले सकते हो, कोई एक नया जो आप, अगर कोई आप ब्रेसलेट या कड़ा नहीं पहनते तो आप एक कड़ा डाल सकते हो। आप फिंगर रिंग्स नहीं पहनते तो एक रिंग डाल सकते हो अभी, सिर्फ इसके लिए कि जब भी ये मुझे रिंग दिखेगी पूरे दिन में। या जैसे धागा अगर थोड़ा सा ऐसे बंधा होगा जो आपको इरिट मतलब थोड़ा सा अनकंफर्ट दे रहा है, तो जब भी उस धागे पे निगाह जाएगी तो आपको याद आएगा आपने ये धागा क्यों बांधा है, आपने ये ब्रेसलेट क्यों पहना है, आपको स्विच होना है। तो आप सजग हो जाओगे कि पिछले इस समय से मैं क्या कर रही थी, पिछले इतनी देर से मैं क्या सोच रही थी, 1 घंटे से क्या सोच रही थी। एनर्जी तो पूरी एक इकट्ठी है ना। आप ये देखो कि कहा जाता है एक एक दिन में 24 घंटे होते हैं। 24 घंटे में हमारे पास 60 मिनट होते हैं। कैलकुलेट करो सभी लोग अपने अपने फोन में, हमारे पास टोटल सेकंड कितने होते हैं, एक दिन में कितने सेकंड होते हैं। कोई बताएगा? 84,000 समथिंग होते हैं शायद। 24 × 60 × 60 कितना होगा? अनुराग जी कितना होगा? मेरे पास कैलकुलेटर नहीं मिल रहा, मिल गया 86,400। है। 86,400। हाँ, 86,400। हमारे पास एक दिन में 86,400 सेकंड होते हैं। अब इसको ऐसे मान के चलो कि आपके अकाउंट में 86,400 रुपए और कोई आपके उस 86,400 रुपए में से रोज 50 रुपए निकाल लेता है या रोज 100 रुपए निकाल लेता है, तो क्या आप उसे निकालने दोगे? जो भी है वो वेस्ट हो जाते हैं आपके रोज के 100 रुपए। क्योंकि पैसा हमें दिखता है, पैसा हमें एनर्जी के फॉर्म में दिख रहा होता है, तो हम उसको तो बचाने के लिए अपने एफर्ट्स करते हैं। कोई 100 रुपए तो दूर की बात है, कोई 10 रुपए रोज निकालेगा तो हम उसको नहीं निकालने देंगे। लेकिन 10 सेकंड कोई हमारे खराब कर गया, किसी ने हमें कुछ चुभती बात बोली और हमने अपने 10 सेकंड खराब कर दिए, हमने 100 सेकंड खराब कर दिए, हमने 10 मिनट खराब कर दिए, हमने पिछले 2 घंटे खराब कर दिए। हम सोचते ही नहीं हो, जबकि वो लिमिटेड अकाउंट है हमारा। डेली हमें 84,400 सेकंड मिलते हैं। ईश्वर कहते हैं जा जी ले अपनी जिंदगी, आज के दिन 84,400 सेकंड में क्या क्रिएट कर सकता है कर ले, बर्बाद करना है कर ले, मैंने तो दे दिया तुझे। तो मैं कितनी सजगता से उन 84,400 सेकंड को बेस्ट यूज करूं, वेस्ट तो ना होने दूं। तो वो मेरी सजगता है। अपने उन आज से जरूर अपने को ध्यान रखना। और भगवान की दी हुई चीजों को, प्रसाद को हम कितनी श्रद्धा से लेते हैं, उसको नीचे गिर जाता है तो वहां से भी उठा के चाहे चिड़ियों को डाल दें, अगर कहीं ऐसी जगह गिर गया है जहां से हम उठा के खा नहीं सकते, लेकिन हम उठा लेते हैं, पैरों में नहीं पड़े रहने देना चाहते। जबकि वो प्रसाद हमने ही उस ईश्वर को चढ़ाया था और वो आज हमारे पास प्रसाद की तरह है। हम नहीं बनाया था, हम नहीं चढ़ाया था, लेकिन हमारी जो सांसें हैं, हमारा जो हर सेकंड है, हमारा जो समय का हर सेकंड का एक 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 सेकंड है हमारी जिंदगी का, वो हमें उसी परमपिता परमात्मा ने, उसी ईश्वर ने दिया है। उसकी दी हुई वो सबसे बड़ी नियमत है। उस चीज को हम वेस्ट कर रहे हैं पूरे दिन, हम पूरे दिन बर्बाद कर रहे हैं। हर एक का अपना होगा कौन कितना बर्बाद कर रहा है, कहाँ कहाँ कैसे कैसे बर्बाद कर रहा है, पर वो बर्बाद हो रहे हैं। हमें सजग होना है। मेरा भी हो रहा है, ऐसा नहीं है मेरे भी नहीं हो रहे होंगे। मैं भी कुछ जगहों पे अलग अलग तरीके से कर रही होंगी, लेकिन हो सकता है जैसे आप लोगों से थोड़ी पहले जाग गई हूँ, तो मेरे कई जगह जहाँ पे नॉर्मली सबके होते हैं वहां हो सकता है मैंने रोक दिए हूँ, मैंने उनके तरीके बना दिए हूँ। हम सभी सीख रहे हैं यहाँ पे इस जर्नी में। ठीक है। तो हमारा हमने तीसरी चीज क्या सीखी? हम एनर्जी सकर चीजों से बचेंगे। अपने जीवन के उस 84,400 पल जो हमें मिले हैं, सेकंड्स जो हमें हर दिन मिल रहे हैं, उन्हें सजगता से समझदारी से इस्तेमाल करेंगे। तीसरी चीज हमने ओवर थिंकिंग के बारे में समझी कि हम ओवर थिंकिंग नहीं करेंगे। ओवर थिंकिंग अगर कर रहे हैं तो उसको रोकने के तरीके ढूंढेंगे। नेक्स्ट चीज हम देखेंगे कि क्या हम सेल्फ क्रिटिसिज्म में जीते हैं, क्या हम पूरे दिन खुद को क्रिटिसाइज करते रहते हैं, या दिन में कितनी बार मैं खुद को क्रिटिसाइज करती हूँ। ये हमें
अपने आप को ऑब्जर्व करना है अपने बारे में। मैं वो ऐसा क्या बोलती हूँ कि कोई दूसरा बोले तो मैं सुन ना पाऊं। कोई दूसरा मुझे बोले कि तुझे तू तो ना बहुत अनमैनेज्ड है, तो मुझे बर्दाश्त नहीं होगा। तू बहुत नेगेटिव सोचती है, तो मुझे बर्दाश्त नहीं होगा। तुझे तो गुस्सा बहुत आ जाता है। तो वही चीजें मैं अपने आप को कहाँ कहाँ बोलती हूँ। खुद से मैं कौन सी चीजें क्रिटिसिज्म वाली बोलती हूँ, जो चीजें मेरे लिए नेगेटिव हैं। मैं तो ये काम नहीं कर सकती, मुझे तो लोगों के सामने बोलना नहीं आता, मैं तो अपनी बात कह नहीं पाती, मेरे पास तो पैसा रुकता नहीं है, लोग तो मुझे प्यार ही नहीं करते, मैं कहीं जाती हूँ तो मेरे काम बनते बनते रुक जाते हैं, मेरे जीवन में तो हमेशा परेशानियां ही बनी रहती हैं, मेरे साथ तो कोई प्यार से बात ही नहीं करता। ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो मैं खुद से बोल रही हूँ, खुद को क्रिटिसाइज कर रही हूँ, मैं ऐसी जो नेगेटिव। उन सब चीजों को आप अपने साथ जोड़ें और लिख के रखें कि मैं कहाँ कहाँ कैसे कैसे पूरे दिन में खुद को क्रिटिसाइज करती हूँ। देखो थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी, एक बार लिख लोगे ना तो आप ऐसे बना लो, एक कॉपी बना लो, एक में कहाँ पर आपको क्या चाहिए वो अफर्मेशंस दो तीन पेज छोड़ के, फिर दूसरी जगह मैं क्रिटिसिज्म में क्या क्या क्रिटिसाइज करती हूँ, कौन कौन सी चीजें मैं अपने बारे में बोलती हूँ, वो लिख लिया। तो उससे क्या होगा कि अगली बार उसमें और कुछ ऐड करने का मन करेगा, वही जगह छोड़ दो फिर लिख लो। अब अगली बार जब कभी आपको परेशान हो, आपने वो डायरी उठाई और आपने वो पढ़ना शुरू कर दिया, तो बहुत सारे रिमाइंडर मिल जाएंगे। वो कॉपी उठाते ही आपको बहुत सारे, आपको अपनी ब्लेसिंग्स याद आएंगी, तो एनर्जी आ जाएगी आपको। अगर ये आप नेगेटिव फीलिंग में और आपने वो लिखा हुआ है एनर्जी सकर पॉइंट्स, तो आपको लगेगा अरे हाँ ये तो मैं अभी भी कर रही हूँ, तो आप वहां से स्विच कर जाओगे। तो हमें अपनी उन चीजों को कि हम कहाँ कहाँ खुद को क्रिटिसाइज करते हैं। और मजेदार बात यह है जब कोई दूसरा क्रिटिसाइज करता है तो हो सकता है उसका इम्पैक्ट हमारे पास, हमारे ऊपर बहुत कम पड़ता हो, क्योंकि हम उस बात को एग्री नहीं करते। लेकिन हम जब खुद खुद से वही बात बोल रहे होते हैं, तो हमारे हम उसे एग्री करके ही बोल रहे होते हैं। हम चाहे वो टॉन्टिंग वे में बोल रहे होते हैं, लेकिन हम उसे महसूस करके बोल रहे होते हैं, हम उसमें अपनी भावनाओं के साथ बोल रहे होते हैं। मुझे तो कोई प्यार नहीं करता, कोई मेरे बारे में सोचता ही नहीं, कोई मुझे सपोर्ट करने वाला ही नहीं है, मुझे तो अकेले ही सब कुछ करना पड़ेगा। ऐसी बहुत सारी चीजें सेल्फ क्रिटिसिज्म की, अपनी कैपेबिलिटी के ऊपर, मैं गाड़ी नहीं चला सकती, मुझे इंग्लिश बोलनी नहीं आती। पहले मैं बोला करती थी, अभी भी मुझे बहुत अच्छी नहीं आती, लेकिन अब मैं बोलती हूँ अभी मुझे, मैंने सीखी नहीं है, मैं चाहूँ तो सीख सकती हूँ। मुझे लगता नहीं है कि इंग्लिश बोलना जो और ज्यादा इम्प्रूव करना है, मेरे जीवन की बहुत बड़ी जरूरत है, कभी होगी तो मैं सीख लूंगी। मैं खुद को ये बोलती हूँ, पहले मैं ये बोलती थी मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है, मैं इसको मेरी स्पीकिंग अच्छी नहीं है, आई एम नॉट सो मच फ्लुएंट इन इंग्लिश स्पीकिंग, मैं हमेशा बोलती थी ये बात को। लेकिन अब नहीं बोलती है, मैं बोलती हूँ मुझे जरूरत ही नहीं है, आई कैन एक्सप्रेस माई सेल्फ इन हिंदी। तो हम उस चीज को चेंज करेंगे। जो भी मैंने अपने बारे में नेगेटिव, मैंने सेल्फ क्रिटिसिज्म की चीजें करनी करती आ रही हूँ, उन चीजों को हमें आज ही रोक देना है। ठीक है। उसके बाद में हमें, हम जो खुद से बात कर रहे थे वो मैंने डिस्कस कर ही लिया कि हम खुद से क्या बात करते हैं, अननोइंगली वो हमारी अफर्मेशंस बन जाती है। हम जो कुछ भी खुद से बात कर रहे होते हैं वो हमारी अफर्मेशंस बन जाती हैं। अभी हम सीख रहे हैं हम अच्छी अफर्मेशंस दें खुद को। अगर हम मनी के लिए कुछ काम कर रहे हैं तो हम मनी की अफर्मेशंस बनाते हैं, हेल्थ के लिए काम कर रहे हैं तो हेल्थ की बनती हैं, रिलेशनशिप पे काम करते हैं तो उसकी बनती हैं। तो वो अफर्मेशंस हम जब खुद से बात कर रहे हैं तो वो ऑटोमेटिकली हमारी अफर्मेशंस बन रही हैं, हमने बनाई नहीं लेकिन वो बन रही है। तो ये चार पांच चीजें थी जो मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी थी कि ये हमें अपनी सावधानियां बरतनी है कि हम खुद को जब ग्रोथ की तरफ लेके जा रहे हैं तो अपनी इन चीजों पर हम फोकस करें। ठीक है। कोई एक बंदा रिपीट करना चाहेगा क्या आज हमने सीखा? सबका रिवीजन हो जाएगा। एक एक पॉइंट कोई भी बताना चाहे या क्या उसने सीखा, कौन सी चीज उसे याद रही, ताकि वो उसे आज इंप्लीमेंट करे। बताइए प्लीज। मैंने अपने गुरु से यही सीखा है। वो यही कहते थे, कहते हैं कि जब आपने जो सीखा है उस समय पे आप उसमें से क्या किसी को अच्छा लगा। सपोज हम लोग 10 लोग हैं, तो 10 में से किसी को एक चीज अच्छी लगी, किसी को दूसरी अच्छी लगी, जिसको जो अच्छी लगी वो बाकी 9 पे ध्यान नहीं दिया क्योंकि उसको वो अच्छी लग गई, वो उसी के प्रोसेसिंग में चल गया। तो दूसरे ने जब बताया कोई दूसरी चीज, तो हाँ ये भी तो बताया था आज, तो वो चीज भी याद हो जाएगी, तो रिवीजन होगा और ग्रुप में सबकी कॉन्शियसनेस बढ़ेगी। तो बताएं जरा जल्दी से। बोला करिए भाई, ऐसा ना लगे मुझे, मैं लोग, मुझे पता चलना चाहिए मैं लोगों से बात कर रही हूँ, मुझे भी एनर्जी मिलेगी ना, मुझे लगेगा मैं स्क्रीन से बात कर रही हूँ। एक 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 सेकंड के लिए अनम्यूट करिए, बताइए प्लीज।
गुड मॉर्निंग मैम। हेलो। गुड जी मॉर्निंग श्री। मैम। जी गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो जो सजगता वाला है, शक वाला है, जो एनर्जी शक है, वो हम्म। बहुत इम्पोर्टेंट है, पॉइंट है, हम्म। क्योंकि ओवर थिंकिंग भी इसी में ही आएगी। कई सारे पॉइंट्स हैं जो इसी में ही चले जाते हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं अनजाने में ओवर थिंकिंग हो जाती, चाहे क्रिटिसिज्म के वे में हो या फिर वो किसी की भी बात सुनने में या किसी भी चीजों में, तो शक तो वो एनर्जी होती है। तो शक हम्म। पे मेन फोकस रखना कि उसके लिए जो भी तरीके हैं वो अपनाने हैं। ठीक है, ठीक अ- है। और उसमें से फाइंड आउट करते हुए कि आप अपने बारे में कितना फोकस होके मतलब जा रहे हैं, वो पॉइंट आपके ऊपर भी है, बातें एनर्जी भी अगर ड्रिल हो रही है, वो ड्रेन हो रही है, तो वो आपकी बेस पे हो रही है या किसी और के वो भी है। हम्म। तो ये चीज है। बढ़िया मतलब बढ़िया। वक्त सहनजकता से और सहन मतलब सुन रहे उस तरीके से, सामने वाले को भी ब्लेसिंग देते रहिए। जो भी मेरे पॉइंट्स चल रहे थे, वही क्वेश्चन थे, वही आपके उसमें जवाब मिल गए हैं। बढ़िया बढ़िया। और मैम, कोई। अगर अगर बहुत ज्यादा पर्सन है, वो आपसे बहुत चिढ़ता ही है, हम्म। देखो, मतलब आपको देखना ही नहीं चाहता, तो उसमें क्या करना चाहिए? और आपको उसी जगह पे रहना ही पड़ेगा। अब इस पे बहुत गहन चर्चा हो जाएगी। तुम वन टू वन मेरे से बात करना, हाँ तो हाँ मैं हाँ। जरूर नहीं, बताऊंगी। लेकिन ये जो टॉपिक्स है, जो एक अटेंशन दिया है, जिस हम्म। कि इन देखो, तरीके भी स्पिरिचुअली फाइंड आउट कर। स्पिरिचुअली देखेंगे तो इसे अलग नजरिए से देख सकते हैं। हाँ रिलीजियसली देखेंगे तो अलग नजरिए से देख सकते हैं, हाँ पास्ट हाँ। कर्मा के हिसाब से देखेंगे तो भी हम अलग नजरिए से देख सकते हैं। उसमें से वो एंगल, वो व्यू निकालना जिससे मेरी मैं ना हिलूं, हम्म, हम्म, वो सीखना पड़ेगा। वो अगर अलग से बात करूंगी तो मैं बताऊंगी, क्योंकि अभी बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा वो सबके नहीं लिए। नहीं नहीं, बहुत नहीं नहीं मैम, इसमें बहुत ज्यादा अटेंशन मिल गई है, क्योंकि जो एनर्जी शक है उसमें सारी चीजें आ गई, आपकी जो खींची जाती है, उसमें आपने जो पॉइंट बताया 84,000, जो हाईलाइट पॉइंट है, बहुत अच्छा, सुंदर, सबसे बड़ा पावरफुल जो है। और वो हर दिन खत्म हो वो, जाएगा, रात होते होते वो जीरो हो जाना हाँ, है। अगले दिन फिर मिलेंगे, वैल्यू, लेकिन रात में तो फिर जीरो। वैल्यू समझ, जब इस पॉइंट पे फोकस गया तो वैल्यू समझ में आई है कि ये सारी चीजें बकवास है। ओवर थिंकिंग सक एंड ऑल, और सेल्फ फोकस वाला टॉकिंग। थैंक यू हाँ मैम, बट। बहुत अच्छा लगा ये वाला सेशन आज। ओके जी, गॉड ब्लेस यू। डे जो बाय डे में जो क्वेश्चन है, जो अटेंशन के साथ खत्म होते जा रहे हैं, हाँ, बढ़िया बढ़िया माइंड आते को रहेंगे। भी एक रिमाइंडर चाहिए होता है। यस। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। गॉड ब्लेस। कोई और भी कुछ शेयर करना चाहेगा? गौरव जी, अरविंद जी, ज्योति जी, रजवंत जी, आप में से कोई कुछ शेयर करना चाहेगा? नहीं तो हेलो। हम मेडिटेशन शुरू करें। जी हेलो। गौरव भाई। जी गौरव भाई। मॉर्निंग मैम। जी गुड मॉर्निंग। मैम मैं ये कह रहा था, ये 86,400 पल भी कहाँ होते हैं हमारे पास। इसमें हम आधे टाइम तो वेस्ट कर देते हैं, सो जाते हैं। हाँ, सोते हैं, खाते हैं, नहाते हैं, धोते हैं, वो सारा हम तो करते फिर हैं। उसमें तो, अगर मैं मान के चलूं, फिर उसके तो हाफ ही बचेंगे। हाफ वो भी नहीं हमें बचेंगे। यूटिलाइज करने हाफ हैं। भी नहीं बचेंगे गौरव भाई, 4 या 5 घंटे हमारे पास होते हैं जिन्हें हम प्रोडक्टिवली यूज करते हैं। सिर्फ वो हमें चार या यूटिलाइज पांच घंटे करने हैं कि हम किस तरह से यूज करें। फालतू की वेस्ट बातें सोचें या फिर क्या करें। वही तो। तो वही अब हम हमारे सो पास के इस कहाँ समय इतना को, टाइम जो बचता है। जो हम सुबह यहाँ समय अच्छी चीजें सुन के एक दूसरे से शेयर करके इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो ही हम वेस्ट कर सकते थे, सो सकते थे हम उस दिन, अभी उस समय पे हम अभी 8 बजे भी उठ अभी सकते थे। अभी जैसे श्री मैम भी बोल रही थी अभी, जी। उनका ही अगर सोचें तो फालतू की बातें सोचना या वो करना, इसमें फालतू का टाइम वेस्ट करना। हाँ। जी। इसमें हम फालतू की बातें ही वो करते हैं, तो क्या क्या इन चीजों का वो है। तो तोड़ यही यही अब मैं, है कि तोड़ यही है कि हमारे पास जो चीज है उसको जो हम पल है। यूज कर रहे हैं या वेस्ट कर रहे हैं। हाँ। देखो, सोने के लिए ईश्वर ने ही हमारे शरीर को रेस्ट देने की वो टेक्निक बनाई है। जब हम सोते हैं तो हमारे शरीर की कोशिकाएं रीजनरेट होती हैं, वो हेल्दी होती हैं, उन्हें एनर्जी मिलती है, क्योंकि पूरे दिन उन्होंने काम किया है। हम बाकी के काम करते हैं, वो भी शरीर को चलाने के लिए जरूरी है, खाना, नहाना, धोना, फ्रेश होना, वो सब चीजें जरूरी हैं। लेकिन उसके अलावा जो समय हमारे पास बचता है, जितने समय में हम ऑफिस में रहते हैं या हम जागे हुए रहते हैं,
उतने समय में भी हम उस पे ना ओवरलोडेड कर रहे हैं। एक इंसान है जिसका काम है अकाउंट्स का, आप क्योंकि जॉब वाले हो, आपसे मैं उसी तरीके से बात करूंगी। अकाउंट्स का काम है, उसे परचेज के भी काम कराने लगो, उससे आप प्रोडक्शन की भी चीजों की जिम्मेदारियों के लिए बोल दो, चल ये जाके और देखाना, तो वो क्या कर पाएगा? वो एक भी चीज को अच्छे से नहीं कर पाएगा। प्रोडक्शन वाला जो अकाउंट्स वाला बंदा है, वो कहाँ से परचेज वाली चीजें या कहाँ प्रोडक्शन वाली चीजों में अपना टाइम दे पाएगा? और उसको उस चीज की जरूरत भी नहीं है, लेकिन हम उससे करा रहे हैं, तो क्या हो रहा है? वो अकाउंट्स वाली चीजों में कहीं ना कहीं उसकी परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं रहेगी, या वो डिले हो जाएगा, देर से बना के देगा, या जल्दबाजी में कुछ ना कुछ गलतियां होंगी उससे। तो वो ही हमारे साथ हो रहा है जीवन में, कि हम, हमारा लक्ष्य क्या है? बेस्ट बनना, खुश रहना, अच्छा रहना, अपने जीवन को और बेहतरीन की तरफ लेके जाना, स्ट्रेस फ्री रहना, प्यार से रहना, तनाव ना हो हमारे अंदर। हम ऐसे बने कि लोग कहें कि अरे भाई, 1 साल पहले में और आज के गौरव में कुछ चेंज आया है। पहले गौरव बड़ा गुस्सा करता था, आज तो इसे गुस्सा ही नहीं आता। या पहले इसकी शक्ल पे मुस्कुराहट नहीं दिखती थी अनीता की, आज तो ये मुस्कुराती रहती है हर वक्त। पहले तो ये तड़ाक से जवाब देती थी, आज तो ये हंस के टाल जाती है चीजों को। तो वो जो चेंजेस लोगों को दिखने शुरू होंगे, वो हमारे अंदर से रिफ्लेक्ट होंगे। वो होंगे तभी जब हमारे अंदर से कुछ बदल रहा होगा। जैसे एक एक कोई फल है, वो कच्चा है तो उसको टच, उसका टच अलग होगा, स्मेल अलग होगी। जैसे जैसे वो पक जाता है, जैसे जैसे वो अपने उस प्रोसेस में ईश्वर को सरेंडर करके पेड़ पे टिका रहता है, तो उसके अंदर से वो सारी क्वालिटीज निकलनी शुरू हो जाती हैं। खुशबू बहुत अच्छी आ रही होती है, जो दाल का पका हुआ चीज होती है। टेस्ट बहुत अच्छा होता है, कलर भी बड़ा अच्छा होता है उसका। तो हम भी वैसे ही अपने आप को उस प्रोसेस को सरेंडर कर रहे हैं, जैसा हमें ईश्वर ने बना के भेजा था, जैसा ईश्वर जी हमें चाहते हैं। जी। जैसा, है ना? हम कहते हैं हम साधु थोड़ी हैं, बड़े तलाक से बोल देते हैं हम साधु थोड़ी हैं, जो हमें किसी बात से कोई फर्क ना पड़े। लेकिन साधु और भी अभी तो जैसे इंसान ही होते हैं। श्री मैम बोल रही थी कि हमारे डाउट्स हैं वो क्लियर होते चले जा रहे हैं सेशन से। डेली के जी। सेशंस अच्छे हो रहे हैं और हमारे कुछ डाउट्स क्लियर हो रहे हैं हमारी लाइफ के। अरे वाह, बहुत बढ़िया, धन्यवाद आपका, आपने ये बात शेयर करी मुझे। और अच्छी चीजें लाने के लिए, आप लोगों के लिए प्रेरणा मिलेगी इससे, कि मैं और कुछ बेहतर भी दे पाऊं सभी को। ठीक नहीं, है। हर किसी की लाइफ में कुछ ना कुछ डाउट्स तो होते हैं, अब वो इन सेशन से क्लियर होते चले जाना है। जैसे मैंने अभी परसों भी लिखा था नाइस सेशन, उसमें भी कुछ डाउट्स क्लियर हो रहे थे और आज अब के सेशन से एक डाउट्स काम क्लियर अगर हो हम गए। और करें ना, कि आज के डेट अपना सेशन में क्या अच्छा सीखा, उसको अपनी डायरी में लिख लो, तो वो आपको क्या होगा ना, आपके पास कभी भी आप 5 मिनट के लिए भी पेज पलटोगे, तो आपने अपनी भाषा में लिखा होगा कि मैंने ये बात समझी थी उस दिन। तो वो आपको ना एकदम से शिफ्ट मिल जाएगा उससे। जैसे डायरी कोई होती है, उस डायरी में आप वो चीज लिख लो, कोई भी कॉपी बना लो अपनी, कि आज के आज सेशन के। की आज के सेशन की सबसे हाईलाइट बात वही है, 86,400 पल। जी। जी। उन्हें यूटिलाइज करो जी। और बाकी ओवर थिंकिंग बिल्कुल ना करें। हाँ, तो आज अपने फोन पे सभी लोग जो वो होता है हमारा, क्या कहते हैं, वॉलपेपर, वॉलपेपर पे सिर्फ 86,400 लिख के वो लगा लो। 86,400, वो पूरे दिन दिखता रहेगा, तो हंसी भी आती रहेगी, मुस्कुराहट भी आती रहेगी, और आप उसमें से शिफ्ट भी होते रहेंगे। अपने फोन पे लगा लो, 86,400 लिख लो, जो भी आपने वॉलपेपर लगाया हुआ है उस पे आप लिख लो उसको। ठीक है सभी लोग? चलिए, पानी लेके सभी बैठे हैं, तो हम आज की मेडिटेशन करते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज के ध्यान की। अपनी आंखों को कोमलता से बंद करते हुए एक आरामदायक मुद्रा में बैठेंगे। अपने शरीर को ये बताते हुए कि अब मैं ध्यान के लिए बैठ रही हूँ, कृपया मेरा सहयोग करें। बंद आंखों से ऑब्जर्व करेंगे अपने घर में जहां आप बैठे हैं, उसके आसपास की किसी भी वस्तु को याद करेंगे
क्या रखा है। देखेंगे उस वस्तु को बंद आंखों से, कैसा कलर, क्या शेप और साइज है उस वस्तु की, किस किस काम में मैं उसे लेता हूँ, कब कब काम आती है वो। अब अपने फोकस को अपने शरीर पर वापस लेकर आएंगे और काउंट करेंगे क्या क्या टच हो रहा है आपसे। आपकी ड्रेस, कुछ ज्वेलरी या ऑर्नामेंट्स पहने हैं तो वो, जिस जगह आप बैठे हैं उसकी हार्डनेस या सॉफ्टनेस, क्या क्या है जो टच हो रहा है, छू रहा है आपको। कोई हवा या हीटर की गर्मी को भी महसूस कर सकते हैं। नॉस्टल्स के बाहर सांसों को महसूस कर सकते हैं, वो भी टच कर रही हैं। अब अपने फोकस को लेकर जाएंगे आसपास से आती हुई आवाजों पर और नंबर देंगे उन सभी आवाजों को। कितनी तरह की आवाजें आपके आसपास हैं। बारीक से बारीक आवाज खोजिए अपने आसपास। दूर से आती आवाज, भीतर से आती आवाज। काउंट करते जाइए बस, अटकना नहीं है उसमें, सिर्फ काउंट करना है। कौन कौन सी आवाजें आ रही हैं। अब अपने विचारों पर फोकस लेकर जाएं। जैसे खिड़की से बैठकर सड़क से आते जाते लोगों को देखते हैं, सिर्फ गुजरते हुए देखते हैं, उनके पीछे पीछे नहीं जाते। वैसे ही अपने विचारों को देखेंगे और नंबर देते जाएंगे। एक आया, ये दूसरा विचार आया, मैं विचारों को गिन रही हूँ, ये भी एक विचार आया, क्यों गिन रही हूँ, ये भी एक विचार आया। अब और क्या आएगा, वो भी एक और विचार आया। गिनती भूल रहे हैं तो भी गिनते रहिए कि ये एक और आ गया, एक और आ गया। ऑब्जर्व करते रहें अपने भीतर चलने वाले सभी विचारों को।
पीछा नहीं करना, सिर्फ देखते जाना है, देखते जाना है। सहजता से, सरलता से। काउंट करते रहें अपने सभी विचारों को। कुछ पल इसी अवस्था में बिना मेरी आवाज के अपने विचारों को काउंट करें, ऑब्जर्व करें। वापस चेतना में आएंगे और धीरे से अपनी आंखों को खोलिए, वापस कनेक्ट करिए मेरे से और शेयर करिएगा ये कैसा रहा अनुभव, क्या चल रहा था अंदर। कुछ विचार शांत हुए या पहले जैसे ही ट्रैफिक भागदौड़? अभी हमने बहुत थोड़े से समय के लिए इसे किया। अगर कभी दिन में बैठ के हम इसे 5 से 7 मिनट करेंगे तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि बहुत सारे अनवांटेड थॉट्स जो आपके दिमाग में चलते रहते हैं वो खत्म हो जाएंगे, आएंगे ही नहीं। वैसे ही बिल्कुल जैसे किसी चौराहे पर ट्रैफिक कांस्टेबल खड़े होते हैं और चालान काट रहे होते हैं, वहां पे लोग हेलमेट पहन के जाते हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाते हैं, अदरवाइज वो जाते ही नहीं उधर। तो उधर ट्रैफिक कम होता है। तो यहाँ हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, इंस्पेक्ट कर रहे हैं अपने विचारों को। तो किस किस को लगा कि विचार कुछ कम हुए हैं वो जरूर बताएं। चलिए। मैम इसमें एक चीज बहुत अच्छा होगा अभी सोचने का, जो था मेडिटेशन बहुत अच्छा था, काफी गहराई तक ले जाने की कोशिश की आपकी, तो बहुत अच्छा था ये। आ, विचारों पर जब फोकस हुआ, थॉट्स आए, वो आपकी आवाज पे भी ध्यान था, ध्यान से वो कहीं बाहर भी जा रहा था, फिर वहां से बार बार आ रहा था। फिर उसमें एक चीज समझ में आई कि एक ही टाइम पे एक ही काम हो सकता है। हम्म। मतलब उस थॉट पे भी जाके और फिर आपकी आवाज पे, क्योंकि फिर जब मैं आपकी आवाज पे आई तो कुछ पार्ट वो मिस हो गया। तो हाँ। ये अंदर से ये आवाज आ रही थी कि भाई एक ही काम हो सकता है, या तो तुम सुन लो या वहां पे चले जाओ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ, सही है। हम जब उसको ऑब्जर्व करते हैं तो बहुत शांत फील होगा आपको। कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं। गौरव जी कह रहे हैं शांत मन था बिल्कुल। वाह। हाँ, वो जब आप ना उसको दिखता है कोई वॉच कर रहा है तो वो भाग दौड़ जो चल रही होती है ना चौराहे पे, जैसे कोई इधर से आ रहा है, कोई इधर से जा रहा है, कोई उधर से जा रहा है, तो वो सब बंद हो जाता है जहां पुलिस वाले खड़े होते हैं। तो वैसे ही हमने अपने आप को इंस्पेक्ट किया है ना, तो उतनी देर के लिए तो ये टेक्निक ऐसी है। अगर हम कभी बहुत परेशान है तो बस आंख बंद करो और देखो क्या चल क्या रहा है, उसे बस सिर्फ गिनना शुरू कर, उसको सिर्फ नंबर देना शुरू कर दो, कुछ नहीं करना। क्या आ रहा है, मैं ऐसा क्यों सोच रही हूँ, नहीं सोचना चाहिए, रोकना है, वो कुछ नहीं करना। ये भी एक एक थॉट है, मैं ये सोच रही हूँ, काउंट करना है, व्हाट नेक्स्ट, अब और क्या आ रहा है वो देखती हूँ। ये आ गया, जैसे ऐसे आया और ऐसे ट्रैफिक निकल गया विंडो के आगे से, वैसे ही हाँ ये थॉट आया था, गया 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 गया, अब और क्या। क्योंकि मन तो ऐसा है, वहां तो थॉट आएंगे ही, स्लो आए, फास्ट आए, जल्दी जल्दी आए, बहुत सारे आए, वो अलग अलग सिचुएशंस होती हैं, लेकिन वो आएंगे, हम उन्हें रोक नहीं सकते। तो व्हाट नेक्स्ट,
जब हम उसको कहते हैं अच्छा ये आया, इसको भी जाने देना, जाने देना, जाने देना, अच्छा ये आया, इसको भी जाने देना, जाने देना, वो क्या आ रहा है हम वो भी नहीं देख रहे। अच्छा ये एक और थॉट है कि मैं सोच रही हूँ, अच्छा मैं ये एक और थॉट है कि अब कौन सा थॉट आया, ये भी तो एक थॉट है, अगर मैं ये सोच रही हूँ तो ये भी एक थॉट है, तो उसको काउंट करते चले जाना और टाटा बाय बाय, रोक के नहीं रखना, उस पर फोकस नहीं करना ज्यादा देर, उसको कंट्रोल भी नहीं करना, जा रहे जा, मैं तो देख रही हूँ खिड़की में से बैठे हुए। तो अपने मन की खिड़की में वैसे ही बैठ के उन थॉट्स को अगर हम काउंट करेंगे, तो जैसे अभी आपने एक शांति का अनुभव किया, आप उस परेशानी के समय पे जब बहुत ज्यादा उथल पुथल अंदर चल रही है, आप अंदर, अब सपोज किसी ने आपको बहुत ज्यादा चुभती हुई कोई बात कर दी, तो आप उस हर्ट को खत्म करना अगर चाहते हो, आपका डिसीजन है, आप पकड़ के बैठे रहो, उस गंदगी को हाथ में लेके बैठे रहो, कीचड़ लग गई है, गोबर लग गया हाथ में, उसने फेंक के मारा था, आपने ले लिया, आप पकड़ के बैठे रहो, रोते रहो, इसने मेरे ऊपर गोबर मारा, इसने मेरे ऊपर गोबर मारा, ये कैसे मार सकता है, लड़ लो या हाथ धो लो, एटलीस्ट छूट गया ना। अब क्या करना है वो बात की बात है, लेकिन एटलीस्ट उस वक्त तो साफ करना है। तो किसी ने कुछ हर्ट बोला, किसी ने कुछ गलत बोला, उस वक्त कुछ सेकंड के लिए मन ही मन देखो, हाँ अब क्या चल रहा है मेरे मन में, वो बोल रहा है उधर से, वो गलत गलत बोल रहा है, आप क्या कर रहे हो उसकी बात, बैठे हुए वो उसको लग रहा है ये मेरी बात सुन रही है, और आप अपने मन में सोच रहे हो कि इसकी इस बात के बाद मेरे मन में क्या चल रहा है, और आप उन थॉट्स को जो अननोइंगली चल रहे थे उन्हें रोकना शुरू कर दिए, मतलब उन्हें ऑब्जर्व करना शुरू कर दिए, तो खत्म हो जाएगा, हंसी और आएगी कि अच्छा मैं ये सोच रही थी, कहाँ हम दुखी हो रहे थे, कहाँ हमारे फेस पे हंसी आ रही है। हो सकता है सामने वाला बोले इसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा, मैंने इसको इतना गंदा बोल दिया, और वो खुद सोचे कि मैंने क्यों बोला इसे, इसे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। जब आप न्यूट्रल रहोगे, आप हैप्पी रहोगे, तो सामने वाला चिढ़ाएगा भी नहीं और कुछ बोलेगा भी नहीं, धीरे धीरे करके। और हम उसके लिए प्रार्थना भी कर रहे हैं कि वो, उसके जीवन में भी वो चीजें आए, उसके जीवन में भी वो परेशानियां क्यों हैं, वो ऐसा क्यों कर रहा है, उसके जीवन में से वो चीजें विलीन हो जाए। वो अगर मुझे इरिटेट कर रहा है, इसके पीछे वो किस फीलिंग में है, वो किस वजह से कर रहा है, ये इसके ऊपर एक दिन और सेशन लूंगी, ये बहुत डीप हो जाएगा, एक किसी दिन जरूर इसके ऊपर भी सेशन लूंगी कि हम सामने जो भी हम जिन चीजों से इरिटेट हो रहे हैं उन चीजों को हमें कैसे हैंडल करना है। तो आज का सेशन मैं यही समाप्त करूंगी, सब लोगों को 7:30 बज गए, अपने अपने काम पे निकलना होता होगा। सेशन अच्छा लगा हो तो जरूर ब्लेसिंग्स भेजिएगा कि और बहुत सारे लोग हमारे इन सेशंस में जुड़े और ये बेहतरीन चीजें मैं उन तक भी पहुंचा पाऊं। जिन्हें ला सकते हैं उन्हें लाइएगा, कोई फीडबैक के फॉर्म तरीके से अगर आप लोग कुछ वीडियो फॉर्म में या ऑडियो फॉर्म में देना चाहें तो मुझे जरूर दीजिएगा। दूसरा चीज ये है कि आने वाले बहुत मतलब मुझे लगता है दिसंबर लास्ट वीक में मैं एक मनी के ऊपर एक ग्रुप बनाना चाहती हूँ। जो लोग अपने जीवन में पैसे के ऊपर फोकस करना चाहते हैं, जो चाहते हैं जीवन में आज की जो फाइनेंशियल चीजें हैं वो सुधर जाएं और बेहतर हो जाएं और बेहतरीन हो जाएं, उन लोगों के लिए मैं एक मनी कॉन्शियसनेस क्लब बनाना चाहती हूँ। जो 1 घंटे का रोज हम दिन वीकली 3 सेशन किया करेंगे, और उस ग्रुप में हम कुछ चीजें रोज शेयर किया करेंगे, कुछ एक्टिविटीज होंगी, हम पैसे की मनोविज्ञान को समझेंगे, पैसे के लिए हमारे अंदर गई हुई खराब फाइल्स को समझेंगे, कौन कौन सी गलत फाइल्स हैं जो रिचनेस की फाइल नहीं है, जो पुअरनेस की फाइल है, जो स्कार्सिटी की फाइल्स हैं, हम उनको पकड़ के वहां से हटा पाएंगे, उनकी जगह पे अच्छी फाइल्स हम शेयर कर पाएंगे। और उसके साथ साथ हम कुछ और ट्रिक्स भी सीखेंगे, कुछ रिचुअल्स भी करेंगे जो हमारे जीवन में मनी फ्लो को बढ़ाएगा। तो इसके लिए मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ एक मनी क्लब, मनी कॉन्शियसनेस क्लब कह सकते हो आप इसे। लेकिन इसमें वही लोग आएंगे जो रेगुलरली रिचुअल्स को, उन चीजों को फॉलो करने के लिए तैयार होंगे, कुछ भी श्रद्धा से, कुछ इसके लिए आपका डोनेशन कह सकते हो, अमाउंट कुछ भी होगा, बहुत छोट, जो इच्छा है किसकी, जिसको जो लगता है कि मैं 1 महीने तक रेगुलरली उस चीज के लिए, आप लोगों को वो एनर्जी फ्लो आ रहा है तो आप उसके लिए क्या कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, जो आपको लगेगा वो कोई स्वेच्छा से आप उसके लिए डोनेट कर सकते हैं। वो हम शुरुआत करेंगे आज ही, क्लब में ऐड एंड स्टार्ट करते हैं। आई एग्रीड। वाओ, बढ़िया बढ़िया, ठीक है। थोड़े बस मैं चाह रही हूँ 10 लोग तो कम से कम कमिटेड हो जाएं, 8-10 होंगे तो मैं जरूर इसको स्टार्ट कर दूंगी। मैं और लोगों को भी बता रही हूँ, बात कर रही हूँ कि ऐसा एक क्लब स्टार्ट कर रही हूँ, कोई फी नहीं रखूंगी। अगर आप मार्केट में देखोगे, आप ऑनलाइन देखोगे, तो जो भी मनी क्लब्स चलते हैं उनके चार्जेस 3,000 से लेके 7,000, 8,000, 10,000 रुपए तक लेते हैं वो 1 महीने के, अलग अलग ट्रेनर्स। लेकिन मुझे अभी क्योंकि अपने साथ
एक ऐसा ग्रुप क्रिएट करना है जिनको उस चीज से शिफ्ट मिले। तो मैं कोई चार्ज नहीं रख रही इसका, ये एज यू विश वाला रहेगा, जो भी आपका होगा। और हम शुरुआत कर देंगे इसको। आज हो गई है हमारी 20 तारीख, है ना? तो 25 से इसको शुरू करते हैं, ठीक है? क्रिसमस वाले दिन से शुरू करेंगे। 5 दिन है हमारे पास। जो लोग भी हमारे साथ जुड़ेंगे, जितने भी होंगे, अगर 3 भी होंगे मैं शुरू कर दूंगी। अब मैं 10 वाला भी टारगेट नहीं लेती। अगर 3 लोग भी मेरे साथ इस क्लब में आएंगे तो मैं इस क्लब को शुरू कर दूंगी, ठीक है? बाकी मैं ये बीच यूनिवर्स में भेज रही हूँ कि ज्यादा से ज्यादा लोग जिन्हें ये सोल्यूशन चाहिए वो हम सबके साथ जुड़ रहे हैं, हमारे इस संघ का हिस्सा बन रहे हैं, वो हमारे साथ आ रहे हैं, ठीक है? कल फिर मिलेंगे 6:30 बजे, इसी कॉन्शियसनेस के साथ, इसी चेतना के साथ। और आज पूरा दिन ध्यान देंगे अपने उन 84,400 के अकाउंट पे, कितना हमने बचाया पूरे दिन में, ठीक है? सभी को धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू। लॉट्स ऑफ लव। धन्यवाद सभी को धन्यवाद, जो लोग भी मुझे प्यार भेज रहे हैं, रेस्पेक्ट भेज रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।